सद्दाम हुसैन, एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में विवादित है। पश्चिमी मीडिया ने उसे तानाशाह कहा, लेकिन अपने देश में बहुत से लोग उसे एक राष्ट्रीय हीरो मानते हैं। एक ऐसा नेता जिसने इराक को मजबूत बनाया, उसकी शान वापस लौटाई और हर उस ताकत से टकराया जो उसकी कौम को झुकाना चाहती थी। आज हम जानेंगे सद्दाम हुसैन की असली कहानी, एक दूरदर्शी नेता की जो दुनिया के सामने अपने मुल्क का सिर ऊंचा रखना चाहता था, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं सद्दाम हुसैन के बचपन से। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम था सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिक्रिती। बचपन से ही सद्दाम की जिंदगी दुखों और तन्हाई से भरी रही। उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां सुबह तुल्फाह इस गम को सह नहीं पाई। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने सद्दाम को अपने साथ नहीं रखा। इस तरह सद्दाम बचपन में ही एक तरह से अनाथ हो गया। उसे पालन पोषण के लिए अपने मामा खैरुल्लाह तुल्फाह के पास बगदाद भेज दिया गया। ये वही मामा थे जिनके विचारों ने सद्दाम के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। खैरुल्लाह एक पूर्व सैनिक अधिकारी थे और उनका मानना था कि इराक को ब्रिटिश और पश्चिमी ताकतों के कब्जे से आजाद कराकर एक मजबूत, एकजुट अरब राष्ट्र बनाना चाहिए। यहीं से सद्दाम के भीतर विरोधी पश्चिमी और अरब राष्ट्रवादी विचार जन्मे। सद्दाम पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता थी। छोटी उम्र में ही उसने समझ लिया था कि दुनिया में इज्जत सिर्फ ताकत से मिलती है। 12 से 13 साल की उम्र में उसने पहली बार बंदूक उठाई और राजनीतिक बैठकों में जाना शुरू किया। लोग कहते हैं कि सद्दाम इतना गंभीर और महत्वाकांक्षी था कि स्कूल के बच्चे उसे छोटा सैनिक कहकर बुलाते थे। 15 साल की उम्र तक सद्दाम ने तय कर लिया था, मुझे इराक को बदलना है और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। फिर आया एक और मोड़ 1957 में। उसने बात पार्टी ज्वाइन की, एक सेक्युलर, समाजवादी और अरब राष्ट्रवादी पार्टी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजशाही के खिलाफ थी। 1968 में बात पार्टी ने इराक में सत्ता संभाली। सद्दाम ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और 1979 में वह आधिकारिक रूप से इराक का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनते ही उसने कई बड़े फैसले लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और इराक को एक आधुनिक, आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाना। सद्दाम एक स्पष्ट विजन के साथ आया था और उस विजन का नाम था एक स्वतंत्र और शक्तिशाली इराक। 1980 तक इराक तेजी से विकास के रास्ते पर था। हर तरफ स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय बन रहे थे। सद्दाम ने तेल से मिली दौलत को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। उसने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, मुफ्त शिक्षा दी और इराक को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया। उस समय इराक को अरब दुनिया का जर्मनी कहा जाने लगा। सद्दाम का मानना था, हमारी कौम की इज्जत हमारे ज्ञान और ताकत से ही बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक क्रूर शासक था। सद्दाम का शासन एक मिलिट्री तानाशाही था। वह राष्ट्रपति भी था, प्रधानमंत्री भी, सेना प्रमुख भी और हर निर्णय का अंतिम अधिकारी भी वही था। देश की हर संस्था पर उसका नियंत्रण था। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसने सीक्रेट पुलिस बनाई जो हर उस इंसान पर नजर रखती थी जो उसके खिलाफ सोच भी सकता था। लोग घरों से उठा लिए जाते थे, बिना मुकदमे के उन्हें टॉर्चर किया जाता था और बहुत से लोग कभी वापस नहीं आते थे। इतना डर था कि लोग अपने कमरे के अंदर भी सद्दाम के खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे। चुनाव में विपक्ष का कोई वजूद नहीं था। चुनाव होते थे, लेकिन उनमें सद्दाम के अलावा कोई उम्मीदवार ही नहीं होता था। 1995 के जनमत संग्रह में सद्दाम को 100% वोट मिले। पूरे देश ने एक ही इंसान को वोट दिया और जो नहीं देना चाहता था उसका वोट भी उसी के नाम पर डाल दिया गया।
यह चुनाव नहीं, एक तानाशाही का तमाशा था। फिर भी बहुत से इराकी उसे अपना रहनुमा मानते थे। सद्दाम हुसैन से अमेरिका भी डरने लगा था। हाँ, एक वक्त था जब अमेरिका भी सद्दाम से डरता था, लेकिन यह डर सीधा सैन्य खतरा नहीं था, बल्कि उसकी अनिश्चित और खतरनाक रणनीति से था। सद्दाम हुसैन एक तानाशाह जो मिडिल ईस्ट का शेर था। उसके पास था तेल, सेना और उसका अंतिम ट्रम्प कार्ड, रासायनिक हथियार। 1980 के दशक में जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने खुद सद्दाम को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, क्योंकि अमेरिका को ईरान से ज्यादा डर था। उस समय सद्दाम उनके लिए एक नेसेसरी ईविल था, यानी बुरा इंसान, लेकिन काम का। लेकिन जैसे ही सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया, अमेरिका का रुख बदल गया। सद्दाम अनिश्चित था। क्या करेगा, कब करेगा, किस पर करेगा, किसी को पता नहीं होता था। और उसने खुलकर कहा था, मैं इजराइल पर मिसाइल गिरा सकता हूं। अमेरिका को डर था कि अगर उन्होंने सद्दाम को घेरा तो ये इंसान पूरी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। 1980 में सद्दाम ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। पश्चिमी मीडिया ने इसे आक्रामक युद्ध कहा, लेकिन असल में ये इराक की सुरक्षा का सवाल था। ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद जो कट्टरपंथी विचारधारा फैल रही थी, वो इराक के धर्मनिरपेक्ष तंत्र के लिए खतरा थी। सद्दाम ने कहा, अगर हमने पहले हमला नहीं किया तो हम मिट जाएंगे। जब इराक आर्थिक संकट में था, सद्दाम ने कुवैत से मदद मांगी। कुवैत ने इनकार कर दिया और इराक के तेल को सस्ते दामों में बेचने लगा, जिससे इराक को भारी नुकसान हुआ। सद्दाम ने कहा, कुवैत हमारी जमीन का हिस्सा है। उसने कार्रवाई की, लेकिन अमेरिका और पश्चिम ने इसे एक बहाना बनाकर इराक पर हमला कर दिया। गल्फ वॉर हुआ और इराक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। सद्दाम ने इजराइल और अमेरिका का खुलकर विरोध किया। उसने कहा, मैं कभी जायनिस्ट एजेंडा के आगे नहीं झुकूंगा। प्रतिबंधों के चलते इराक की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लोग भूख से मरने लगे। लेकिन सद्दाम ने कभी अपने अधिकारों से समझौता नहीं किया। उसने कहीं भी अमेरिका के दबाव के सामने घुटने नहीं टेके। WWM वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा प्रचार किया गया, जबकि बाद में UN इंस्पेक्टर्स ने कहा कुछ भी नहीं मिला। 2003 में अमेरिका ने फिर से इराक पर युद्ध थोपा। सद्दाम की सरकार गिरा दी गई। इराक बिखर गया। सद्दाम को जमीन के नीचे छिपते हुए पकड़ा गया, लेकिन तब भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया। 2006 में सद्दाम को फांसी दे दी गई। उस वक्त उसके आखिरी शब्द थे, मैं शहादत कबूल करता हूं। उसकी मौत एक इंसान की नहीं, बल्कि एक आजाद मुल्क के खिलाफ की गई राजनीतिक साजिश थी। आज भी दुनिया सद्दाम हुसैन को लेकर बंटी हुई है। कुछ कहते हैं वो एक जालिम तानाशाह था, लेकिन बहुत से इराकियों के लिए सद्दाम एक गर्व का नाम है। उसके द्वार में इराक एकजुट, धर्मनिरपेक्ष और मजबूत था। जब वो गया तो गृह युद्ध शुरू हो गया। धार्मिक हिंसा बढ़ गई। सद्दाम के रहते जो संतुलन था वो टूट गया। एक बात तो तय है, सद्दाम हुसैन ने जिंदगी भर एक ही बात पर विश्वास किया, अगर कौम की इज्जत चाहिए तो उसके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी सद्दाम हुसैन की अनसुनी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।